अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की बड़ी खबर अफगानिस्तान के हवाले से है। अफगान तालिबान ने एक बड़ी कार्रवाई कर दिखाई है। अफगान तालिबान ने सूबा हिलमत के अंदर एक हेलीकॉप्टर मार गिराया है। इसके अलावा ये पहला हेलीकॉप्टर नहीं था, बल्कि 2 जुलाई को भी और 7 जुलाई को भी इन्होंने एक हेलीकॉप्टर मार गिराया था और 11 जुलाई को सूबा कंदूज के अंदर और 12 जुलाई को सूबा कंदूज के अंदर 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए। 16 जुलाई को भी एक हेलीकॉप्टर और 27 जुलाई और उसके बाद 29 जुलाई को एक हेलीकॉप्टर मार गिराया। टोटल हेलीकॉप्टरों की तादाद 7 के करीब है, जो अफगान तालिबान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अमेरिका ने काबिल हुकूमत को तकरीबन 37 हेलीकॉप्टर दिए थे, जिसमें से अब 7 के करीब अफगान तालिबान ने मार गिराए हैं। और ये हेलीकॉप्टर जब इन्होंने मार गिराया तो ये एक स्कूल के अंदर गिरा, जो एक बच्चियों का स्कूल था। इसको बड़े पैमाने पर आग लगी और इसके बाद ये गिरकर तबाह हो गए। अफगान तालिबान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है और अमेरिका ने जो इन हेलीकॉप्टरों पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए थे और इनका एक हेलीकॉप्टर तकरीबन 300 करोड़ के करीब था और इस तरह ये 7 हेलीकॉप्टर मिलाकर इनको 2100 करोड़ का नुकसान हुआ है। जिसके बाद अमेरिका और नेटो इनको ये जहाज देते थे और ये हेलीकॉप्टर अफगान तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करने देते थे और कहते थे इसके जरिए अफगान तालिबान पर हमले किए जाएं। लेकिन इनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और अब इस नुकसान पर ये लोग पछता भी रहे हैं। लेकिन इनका ये समझते थे कि काबिल हुकूमत अफगान तालिबान के खिलाफ पूरी जंग जारी रखेगी, लेकिन इनकी सोच बिल्कुल गलत साबित हुई है। अफगान तालिबान ने साबित कर दिखाया है कि वो इतने ताकतवर हैं कि वो अब फजाई हमला भी अपने ऊपर नहीं होने देंगे। और नाजरीन, काबिल हुकूमत के पास 150 के करीब जंगी जहाज मौजूद है, जिनमें से 50 के करीब तो नकारा है और 100 के करीब जो है वो काम करते हैं। लेकिन काबिल हुकूमत के वो फौजी जो इनको चलाते हैं वो अफगान तालिबान से इतने ज्यादा डर चुके हैं कि उनका कहना है कि हम इनको ऑपरेट नहीं करेंगे और इस वजह से अब वो फिजाई ऑपरेशन कोई भी अफगान तालिबान के खिलाफ नहीं कर रहे, क्योंकि वो डर चुके हैं। उनका कहना है कि जब ये इतने बड़े हेलीकॉप्टरों को गिरा सकता है तो ये काबिल हुकूमत के ये जंगी जहाजों को भी तबाह कर देंगे और हम अपनी जान की कुर्बानी नहीं दे सकते। इस वजह से ये डर चुके हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, अफगान तालिबान ने जुलाई के महीने में 3 पायलट्स को भी गिरफ्तार कर लिया था, जो अफगान तालिबान के ऊपर बमबारी करते थे और इनको नुकसान पहुंचाते थे। अब वो पायलट अफगान तालिबान के कब्जे में हैं। अफगान तालिबान का कहना है कि आप लोग हमारे साथ मिलकर काम करें और हमारे लोगों को सिखाएं और इनको ट्रेनिंग दे ताकि वो भी हेलीकॉप्टर उड़ा सकें। अब वो लोग इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इनके लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और इनको हवाई जहाज उड़ाना सिखा रहे हैं। और अफगान तालिबान का कहना है कि जल्द ही जल्द हमारी कोशिश है कि फौजी एयर बेस लाइन पर भी कब्जा कर लिया जाए ताकि अफगान तालिबान इसको इस्तेमाल कर सके, क्योंकि अफगान तालिबान के पास पहले कोई भी हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है, इनके पास कोई भी जहाज मौजूद नहीं है। हमेशा ये जमीनी रास्ते से हमला करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं कि अल्लाह ताला इनको इतनी बड़ी कामयाबी देता है कि इन्होंने बहुत सारे इलाकों को सिर्फ इसी तरह फतह किया है। और दूसरी तरफ इनके साथ चीन रूस ने भी वादा किया है कि वो इनके लोगों को ट्रेनिंग देगा, इनके लोगों को इंजीनियर जो है इनको भी ट्रेनिंग देगा, इनके फौजियों को ट्रेनिंग देगा और इसके अलावा इनके डॉक्टर्स और इनके स्कूलों को भी ट्रेनिंग देगा। चीन और रूस का अफगान तालिबान के साथ ये वादा है और अफगान तालिबान ने इनके बदले में कहा है कि हमारी सरजमीन यानी कि अफगानिस्तान की सरजमीन को कोई भी आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की जरूरत है। आप लोगों पे कोई भी यहाँ से जमीन को इस्तेमाल करते हुए हमला नहीं करेगा। और चीन भी इसीलिए अफगान तालिबान का इतना खुशदिली के साथ इस्तकबाल कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जल्द ही अफगान तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर कायम हो जानी है, क्योंकि जितनी तेजी के साथ वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जितनी तेजी के साथ इलाकों को फतह कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने ये हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं तो ये सबसे बड़ी कामयाबी अफगान तालिबान की थी, जिन्होंने तकरीबन 7 के करीब इनके हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं।
और उनका कहना है कि अगर हम पर फिर भी हमले हुए तो हम बाकी हेलीकॉप्टर भी इंशाल्लाह मार गिराएंगे और जल्द ही कामयाबी हासिल करेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, और बड़ी खबरें सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान सूबा हिलमत में भी बड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं, जहां पर इन्होंने 40 के करीब काबिल हुकूमत के फौजी मार गिराए हैं और तकरीबन 70 के करीब हथियार डालकर अफगान तालिबान के सामने खड़े हो चुके हैं और 15 के करीब इन्होंने चेक पोस्टें भी हासिल कर ली हैं और इन अब कामयाबी इतनी तेजी के साथ हासिल कर रही हैं कि बहुत सारे इलाकों को फतह कर लिया है और जो काबिल के करीब इनके इलाके हैं इन पर भी जल्द ही जल्द ये कब्जा कर रहे हैं और सूबा कंधार के अंदर, सूबा गजनी के अंदर, सूबा कंदूज के अंदर इनकी कार्रवाइयां बड़ी तेजी के साथ जारी हैं और यहाँ पर भी तकरीबन 3 चेक पोस्टों को हासिल कर लिया है और जो फौजी हैं इनके सामने हथियार डाल देते हैं और जितना भी माल गनीमत होता है ये इकट्ठा कर लेते हैं और इस तरह अफगान तालिबान जिनके पास पहले अपने इतने हथियार मौजूद नहीं थे, काफी हथियार इन्होंने इन फौजियों से भी हासिल कर लिए हैं जो खुद ब खुद अफगान तालिबान के सामने अपने हथियार डाल रहे हैं। अफगान तालिबान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है और उन्होंने इतनी तेजी के साथ इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करते जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब हमारे लोगों की दवाओं का नतीजा है और जो सब कुछ हमें सपोर्ट कर रहे हैं जो मुल्क, उनकी भी दवाओं का नतीजा है, जो चाहते हैं कि इस्लामी हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर कायम हो। ये सब इन लोगों की दवाओं का नतीजा है जो हमें इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। और अफगान तालिबान का कहना है कि हमारी ये खबरें झूठी नहीं हैं। हमने जो हेलीकॉप्टर भी मार गिराए हैं इनकी बाकायदा तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की हैं और इसके बारे में हमने दिखाया भी है और बाकायदा इसकी वीडियो भी शेयर की है। इसके बारे में हम कोई भी झूठ नहीं बोलते, हम जो काम भी करते हैं इसकी बाकायदा वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट्स पर भी शेयर करते हैं। उनका कहना है कि हम इतनी तेजी के साथ जो कामयाबी हासिल कर रहे हैं इंशाल्लाह जल्द ही हम काबिल पर भी कब्जा कर लेंगे और अशरफ गनी की हुकूमत को मार गिराएंगे और जल्द ही इसे अफगानिस्तान से भागना पड़ेगा और जो अमेरिका इनके साथ मिलकर चालाकियां कर रहा है हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे और अगर उन्होंने हम पर हमला किया दोबारा तो हम उनको भी मार गिराएंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी है कि हम इनका मुकाबला कर सकें। और दूसरा, अफगान तालिबान का कहना है कि हम जल्द ही जल्द इंशाअल्लाह इस्लामी झंडा अफगानिस्तान के अंदर लहराने वाले हैं। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जो अफगान तालिबान ने इतनी तेजी के साथ कामयाबियाँ हासिल की हैं, इन्हें करनी चाहिए या नहीं? और दूसरा, जो हेलीकॉप्टर भी मार गिराए हैं, इसके बारे में आप अपनी क्या राय देते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम होनी या चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।